दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पास बस 7 दिन बचे हैं। 7 दिन के अंदर उन्हें इस ईरान जंग से पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का संविधान उन्हें जंग को 60 दिनों से ज्यादा खींचने की इजाजत नहीं देता है। 60 दिन के अंदर अमेरिकी संसद से जंग लड़ने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, जो मिलना डोनाल्ड ट्रंप को बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप की पार्टी के ही नेता इस जंग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और इससे बचने के लिए ट्रंप जल्द से जल्द समझौता करने के लिए उतावले हो रहे हैं। दरअसल ईरान पर हमला 28 फरवरी को किया गया था, यानी कि जंग 28 फरवरी को छेड़ी गई। अमेरिकी संसद को इसके बारे में 2 मार्च को खबर दी गई। इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो अब 1 मई से पहले उन्हें संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इसकी भी वजह है। दरअसल 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्षी कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 हैं। इस हिसाब से तो उन्हें मंजूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं और वो भी इस जंग को और लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। इस वजह से वो सांसद ट्रंप के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जबकि विपक्षी डेमोक्रेट एकजुट रहने वाले हैं, जिस वजह से ट्रंप का पलड़ा भारी नहीं है। ऐसे में अब ट्रंप 1 मई से पहले किसी भी तरह युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। इस कानून में 60 दिन के बाद एक ऑप्शन और है। राष्ट्रपति एक बार के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय यानी कि एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं, लेकिन ये समय सिर्फ और सिर्फ सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए होता है, ना कि युद्ध को जारी रखने के लिए। यानी कि इस बीच वो हमला नहीं कर सकते हैं, बस अपने सैनिकों को वापस बुला सकते हैं। लेकिन ट्रंप जिस हिसाब के नेता हैं, वो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे। इस मंजूरी को लेकर वो किसी भी तरह से संसद में जाएं, ऐसा अभी माना नहीं जा रहा है। अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी ये दलील देते रहे हैं कि संविधान उन्हें सेना के प्रमुख के रूप में कई बड़े अधिकार देता है, इसलिए इस तरह की कानूनी सीमाएं पूरी तरह लागू नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए बराक ओबामा को ले लीजिए। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लीबिया में 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी और कहा था कि ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वहां पर लगातार लड़ाई जैसी स्थिति नहीं थी, यानी कि अमेरिका के सैनिक जमीन पर उतरकर दूसरी सेना से नहीं लड़ रहे थे। इस वजह से वैसी स्थिति नहीं मानी जाएगी। ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में 2019 में एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें यमन युद्ध में अमेरिका की भूमिका खत्म करने की बात कही गई थी। उन्होंने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश बताया था। लेकिन अगर इस बार ट्रंप 60 दिन की समय सीमा को नजरअंदाज करते हैं, तो ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और इस बीच तेल के दामों की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। अमेरिकी लोग ट्रंप से बुरी तरह नाराज हैं। ट्रंप के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। इसकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं, जब 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए थे ट्रंप के इस जंग के खिलाफ। वो साफ तौर से कह रहे थे कि इस जंग को खत्म किया जाए। इसके अलावा ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में भी और ट्रंप की अपनी पार्टी में भी जो दबाव है वो अब बनने लगा है इस जंग को खत्म करने का, यानी कि जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में नेगोशिएशन के टेबल पर आने की जो बात है वो कही जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द नेगोशिएट करके इस जंग को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा। वो बहुत लंबा टाइम नहीं ले सकते और मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो जल्द से जल्द इससे जंग को खत्म करना चाहते हैं और समझौता करना चाहते हैं और इसी वजह से ट्रंप फूट डालो राज करो की नीति अपनाने लगे हैं। इसके बारे में भी लगातार खबरें सामने आई हैं। दरअसल ईरान समझ गया है कि ट्रंप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पैतरा काम नहीं आया तो ट्रंप ईरान के नेताओं पर हमला करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीजफायर बढ़ाने की बात कही थी तो उस वक्त उन्होंने एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ईरान के अंदर कई ऐसे नेता हैं जो कि एकजुट नहीं है, यानी कि उनकी नेगोशिएशन की टीम में ही बंटवारा हो चुका है। वो लोग डिवाइड हो गए हैं, आपस में ही उनके विचार मेल नहीं खा रहे हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, जिसका मतलब ये है कि ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और उनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। ये जो एक चीज है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान इस बात को समझ जाता है और इसके बाद ईरान की तरफ से बाकायदा इसको लेकर जो पार्लियामेंट स्पीकर है एमबी गालिबाफ वो पोस्ट करते हैं और पोस्ट करते हुए वो बताते हैं कि ईरान में कोई कट्टरपंथी नहीं है, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। गालिबाफ पोस्ट करके लिखते हैं, ईरान में ना कोई कट्टरपंथी है और ना ही कोई नरमपंथी है। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं और कौम व हुकूमत की अटूट एकता के साथ साथ क्रांति के सुप्रीम लीडर की पूरी वफादारी और इताअत के साथ
हम हमलावर मुजरिम को उसकी हरकतों पर पछतावा दिलवा देंगे। एक खुदा, एक रहबर, एक मुल्क और एक ही राह, और वो राह है ईरान की फतह की राह, जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। ये बात एमबी गालिबाफ लिखते हैं। यानी कि ईरान समझ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर फूट डालो वाली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ईरान में नेगोशिएशन को लेकर बात नहीं बन रही है, ईरान के अंदर ही बात नहीं बन रही है कि हम क्या चीजें लेकर जाएं। इस वजह से अब अब्बास अराक्ची ने बाकायदा एक अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, अमेरिका को दे दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आपके पास 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आप एक प्रस्ताव लेकर हमारे पास आइए कि आप ईरान के जो जब्त किए गए संपत्तियां हैं उन्हें वापस करने वाले हैं। इसको लेकर जो खबर है वो भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि होर्मुज का स्ट्रेट तब तक मुहर्रम यानी कि बंद रहेगा जब तक ईरान की 11 ट्रिलियन डॉलर की जब्त की गई संपत्तियां रिहा नहीं कर दी जाएं। अगर अगले 48 घंटों में कोई मुनासिब प्रस्ताव पेश ना किया गया तो सीज फायर यानी कि संघर्ष विराम खत्म हो सकता है। ये बात विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कहते हैं और अपने बयान में साफ कर देते हैं कि अब ईरान ने जो कंडीशन है वो रख दी है। इसके बाद अब ट्रंप की बारी है कि वो इस कंडीशन को लेकर कोई जवाब दे और इसके बाद फिर नेगोशिएशन के बारे में अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो बात हो सकती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे बात ना बने तो दूसरी तरफ से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अगर बातचीत में बात ना बने तो हमला करके कुछ कर दिया जाए, ऐसी भी वो कोशिशें कर रहे हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से बाकायदा जो खबर है वो साझा की गई है और खबर में बताया गया है कि कैसे अमेरिका की जो मिलिट्री है वो ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को निशाना बनाने वाली है। करंट रिपोर्ट ने लिखा है, यूएस इज कंसिडरिंग assassination strikes against specific Iranian leaders thought to be blocking US-Iran negotiations. CNN. The list of names includes Ahmad Wahidi, Commander-in-Chief of the IRGC, जिसका मतलब ये है कि IRGC के प्रमुख कमांडर इन चीफ को के साथ साथ और भी ईरान के नेताओं को मारने की जो तैयारी है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करने लगे हैं और इसके लिए वो बाकायदा जो उनकी मिलिट्री है वो तैयारी कर रही है कि ईरान के कुछ बड़े नेताओं को ख़त्म किया जाए जो कि नेगोशिएशन के टेबल पर उन्हें आने नहीं दे रहे हैं। ये बात यहाँ पर साफ कर दी गई, जिसका मतलब ये है कि ट्रंप हर तरीके से 7 दिनों के अंदर इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपने स्तर से हर कोशिश करने को तैयार है। नेगोशिएशन के बल पर भी और दूसरी तरफ हमले के बल पर भी वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो युद्ध है वो खत्म हो जाए ताकि उन्हें इसको लेकर संसद में मंजूरी ना मांगनी पड़े। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।